स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारे एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम है, जो एग्जाम के साइंस के आपके रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रश्न के बारे में हम यहाँ से बताने वाले हैं। पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी के साइंस के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन प्रश्नों को आपके सामने आज के वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 100 VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और स्टार्ट करता हूं वीडियो को। देखो मैं भाई आज की क्लास की जो हमारी पहली क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश की गति क्या है। तो इसके राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो मेरे भाई हमारी क्लास सुपर फास्ट क्लास है, ठीक ना। तो अब यहाँ से मैं आगे वीडियो में बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं एक चीज और कि अगर आपको साइंस के VVI क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है, VVI क्वेश्चन का 1000 VVI क्वेश्चन आंसर चाहिए 4 ऑप्शन के साथ MCQ, तो वो मिलेगा आपको ओनली 49 में, 49 रुपया में, ठीक है। ओनली 49 रुपये मिलेगा, 49 रुपये में। तो जिसको जिसको भी चाहिए वो सभी के सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। जी आज की क्लास की हमारी जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई मेरे भाई एम्पियर होता है, याद रखना। अगले प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई क्या है। कार्य की एसआई इकाई जूल होता है, जूल। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर जो फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अब यहाँ से अगले प्रश्न को, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। जूल जो है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दर्पण में बनने वाली काल्पनिक छवि किस प्रकार की होती है। जो दर्पण में काल्पनिक छवि बनती है वो किस प्रकार की होती है भाई। तो वो सीधी होती है, ठीक है, सीधी। अब देखो ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है। जो ध्वनि की चाल है वो वायु में लगभग कितनी होती है। तो 330 मीटर पर सेकेंड। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा से, ठीक है, विद्युत धारा से। किस दर्पण का प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है भाई। किस दर्पण का प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का। अब देखो अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे भाई कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, सभी को याद होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को मेरे भाई नमक कहते हैं, याद रहेगा ना सभी को। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। 21%, याद रखना। HCl किसका सूत्र है। HCl किसका सूत्र है भाई। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl सूत्र है, याद रहेगा सभी भाइयों को। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब देखो अगले प्रश्न, बेस का स्वाद कैसा होता है। बेस का स्वाद कड़वा होता है। बेस का स्वाद कड़वा होता है। धातुओं संलग्नता कैसी होती है। विद्युत की चालक होती है। धातुओं की संलग्नता विद्युत की चालक होती है। कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। CO2 गैस मेरे भाई, CO2 गैस। Fe किस तत्व का रासायनिक संकेत है। तो Fe जो है वो लोहा का रासायनिक संकेत है मेरे भाई, ठीक है। LPG का मुख्य घटक कौन सा है। ब्यूटेन, याद रहेगा सभी भाइयों को। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। गुर्दा, यानी किडनी भी इसको बोल सकते हैं मेरे भाई। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206 होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि मेरे भाई।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है मेरे भाई? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। पौधे किस किस गैस छोड़ते हैं? तो पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है भाई, मुंह से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स कान की हड्डी। याद रहेगा मेरे सभी भाइयों को। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान सामान्यतः 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब यहाँ से आज क्लास की 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है भाई? तो नाइट्रोजन का। याद रखना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वाट। विद्युत शक्ति का पूछा भाई, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का नहीं, ठीक ना। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहां पर नहीं बदलता? कहीं भी। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कहां पर नहीं बदलता है? तो कहीं भी नहीं बदलता, ठीक है। ताप मापने का यंत्र देखो मेरे भाई, एक मिनट। ताप मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर है। कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? बैरोमीटर। कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है भाई? तो बैरोमीटर, ठीक है। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। एक मिनट का। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो तो मैंने भाई, अगला प्रश्न क्या बोलता है ऐसे कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है मेरे भाई? ध्वनि किस माध्यम में सबसे ठोस में। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। समय मापने का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड। याद रहेगा सभी भाई को। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या है भाई? दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक क्या है भाई? तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगले प्रश्न को, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनाते हैं? नमक प्लस जल। अम्ल प्लस क्षार बराबर नमक प्लस जल बनाते हैं। पेट में कौन सा अम्ल पाता है? HCl मेरे भाई। NaCl क्या है? लवण है। NaCl एक लवण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे भारी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे भारी होता है भाई? नाइट्रोजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है? कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है? CO2। किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों में होता है? किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों में होता है भाई? एल्युमिनियम में, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम में। अगला प्रश्न को, जंग किस धातु में लगती है भाई? लोहा में। जंग जो है वो लोहा में लगता है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। अब देखो आज क्लास के 51, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है? प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है भाई? प्लेटलेट्स, ठीक है। अगले प्रश्न देखो, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में मेरे भाई। रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त में जो आरबीसी का कार्य है वो ऑक्सीजन को ले जाना। मलेरिया किससे होता है भाई? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। अगला, पित्त रस किस अंग से स्रावित होता है? पित्त रस किस अंग से स्रावित होता है? तो यकृत से। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है भाई? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एडिज। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है भाई? एडिज इसका राइट आंसर होगा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा।
हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम इसका राइट आंसर होगा। हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम। मनुष्य का मस्तिष्क किस हड्डी में सुरक्षित होता है भाई? तो खोपड़ी में, खोपड़ी में, ठीक है। अब देखो, ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? O3 से, O3 से, ठीक है, O3 से। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहता है भाई। सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति है, याद रहेगा ना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है भाई। बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किए थे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? जनरेटर, याद रहेगा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है भाई? मोटर, मोटर, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण किस सिद्धांत पर सम्मिलित है? तो उष्मागतिक का प्रथम नियम पर, ठीक है, उष्मागतिक का प्रथम नियम पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। प्रकाश की किरण का परिवर्तन किस नियम से होता है भाई? तो परिवर्तन का नियम से। प्रकाश की किरण का जो परिवर्तन है वो किस नियम से होता है? परिवर्तन के नियम से। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? मीटर। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है भाई? मीटर। मीटर तरंगदैर्घ्य का इकाई है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क। पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य में कार्य करता है? एमाइलेज। पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य में कार्य करता है भाई? तो एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है, याद रखना। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी को बोलते हैं। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है भाई, स्कर्वी, याद रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। अब देखो, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। रक्त में श्वेत कणिकाओं क्या करेगा? रक्त में श्वेत कणिकाएं क्या करते हैं? तो संक्रमण से रक्षा, ठीक है, संक्रमण से रक्षा। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है भाई? 12 जोड़ी पसलियां होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है और ये अगर पूछा जाए कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी। ऑक्सीजन की खोज, एक मिनट भाई, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टलिन ने, ठीक है, प्रिस्टलिन ने। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या दर्शाती है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी तत्व का परमाणु भार किस पर निर्भर करता है भाई? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार किस पर निर्भर करता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? पारा। कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है भाई? तो पारा, याद रखना। किसी वस्तु को जल में डुबोने पर हल्की लगने का कारण क्या है? किसी वस्तु को जल में डुबोने पर हल्की लगने का कारण क्या है भाई? तो उत्थान बल, ठीक है, उत्थान बल। अगले प्रश्न, जंग लगने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? वायु और जल दोनों। जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों की आवश्यकता होती है। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तीखी। अमोनिया गैस की गंध तीखी होती है मेरे भाई। रासायनिक सूत्र NaOH क्या है? क्षार है, क्षार। सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? कोरोना, ठीक है। सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी भाई? कोरोना, ठीक है, कोरोना। अगले प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं मेरे भाई। जलवाष्प के ठंडा होकर जल
नहीं, जलवाष्प की ठंडा होकर तरल बनने की प्रक्रिया क्या कहती है? संघनन। संघनन, ठीक है। अगले प्रश्न, प्रकाश की किरण किससे मुड़ती है? अपवर्तन से, ठीक है, अपवर्तन से। डायनामो क्या क्या उत्पादन करता है भाई? डायनामो जो है वो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। फेफड़ों की थैली को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई फेफड़ों की थैली को कहते हैं भाई। फेफड़ों की थैली को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। फेफड़ों की थैली को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, याद रहेगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसका थोड़ा नाम देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगले प्रश्न, पौधे में भोजन का निर्माण किससे होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। मेरे भाई आज की क्लास की हमने यहाँ से पूरी के पूरे 100 वीडियो क्वेश्चन को देखा हूँ मेरे भाई। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अगर साइंस में 25 नंबर लाना है तो आप हमारे ओनली 49 रुपया में 49 रुपया में आपको 1000 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में।